चलो भाई, रेशो प्रोपोर्शन का सेल कर लिए। रेशो प्रोपोर्शन क्या लास्ट क्लास बची हुई है, पहले 2 करा दी थी, जो बचा हुआ है छोटे छोटे टॉपिक आज करा देता हूँ। पिछली क्लास में एक बच्चा डाउट लेके भी आया, क्लास के बाद ये मीन प्रोपोर्शन ये सब मैंने कराया नहीं था, लास्ट क्लास में ऐड थे ये, और जो डाउट लेके आया वो आज आया भी नहीं। मैं इनको ना फॉर्मूला नहीं समझा देता हूँ, फॉर्मूला कहाँ से बना तो भूलोगे नहीं। एक है ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शन, ए और बी का मध्यानुपाती। मीन मध्य, मध्य का मतलब समझ रहे हो, बीच वाला, बीच कैसे। तो देखो ये होता है, मैंने लिखा ए रेशियो बी, ये रेशियो हो गया, और ये प्रोपोर्शन हो गया। ये 4 डॉट क्या होते हैं, प्रोपोर्शन, और आपने लिख दिया फिर बी रेशियो कुछ भी सी, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने पूछा ए और बी का मीन प्रोपोर्शन, तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और कह रहा मीन का मतलब इनके बीच की वैल्यू बताओ क्या है। मैं मान लेता हूं एक्स है, क्या है एक्स, ऐसे इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या मान ली हमने, एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकालना, तो आप यहां से लिखोगे ए बाई एक्स, ये तो रेशियो, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन अपॉन में, और ये प्रोपोर्शन ये लिखा जाएगा एक्स बाई, सही है। ये पहला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं, कभी पेपर में भूल भी जाओ तो कैसे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई ए इंटू, और हमें तो एक्स बताना है ना, मीन, बीच की वैल्यू बतानी है, मीन प्रोपोर्शन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई। तो यही फॉर्मूला होता है पेपर में, तो यही याद रखना आपको, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट ए बी। पहली बात में कोई दिक्कत है, कर दोगे, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, पर कभी भूल जाओ, कोई पूछ ले कहाँ से आया कैसे हुआ, तो ये है। अगले में समझा देता हूँ। मैंने लिखा ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन, ए और बी का थर्ड, तीसरी वाली पोजीशन का बताना इस बार, थर्ड प्रोपोर्शन ए रेशियो बी, और आगे क्या लिखोगे, बी रेशियो एक्स, तीसरा वाला बताना है। तो आपने लिखा ए बाई इक्वल्स टू बी बाई, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर बाई ए, सही है। तो ये आया थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपने लिखा बी स्क्वायर अपॉन ए। एक और पूछ लिया उसने, फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथे वाला, तो यानी 3 वैल्यू हैं और चौथी बतानी है। तो आप लिखोगे ए रेशियो, और यहां पर बी रेशियो, बी नहीं सी, चौथा पूछा ना, तो तीसरी वैल्यू आपके पास है सी रेशियो एक्स। 3 तो दे रखे हैं, फोर्थ पता करना है, और उसमें देखो फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए कोमा बी एंड सी, 3 तो हैं, चौथा बताना आपको। तो आप लिखोगे ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी बी इंटू सी बाई ए, सही है। कर दोगे, ये पता चला कैसे हुआ। तो ये चीज़ें वैसे पेपर में तो आपको लिखनी है डायरेक्ट ही, पर कई बार ऐसा हो भूल जाओ, कोई पूछ ले पता ना चले, तो ये एक्सप्लेन कर दिए बने कहाँ से। इन पर क्वेश्चन आते हैं, देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले वाले का था ये, मैंने डिजिट चेंज करी थी। इससे अगले वाला जो पेपर का वो है, इसने पूछा मीन प्रोपोर्शन बताओ 16 और 9 का। फॉर्मूला क्या था, क्या था, ए इंटू का 16 नहीं, मैं 144 वैसे नहीं आता, तो 4 और आंसर, उसने ऑप्शन चेंज नहीं करे इसमें से, ये 12 14 16 और 18 ऐसे लिख लेना, तो आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन कर दोगे, आएगा भी। इसमें भी ट्विस्ट है, हर चीज़ का लेवल हो सकता है, पहले आसान से करते हैं। ये था वो क्वेश्चन जिसमें उसने डिजिट, इसका बताओ थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा,
थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की वैल्यू देखो, ये ए होगा और ये क्या होगा, तो बी स्क्वायर 18 इंटू अपॉन कितना आ गया 2022 में शिफ्ट 3 में सीजल में आया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कभी ऐसा होता ही नहीं कि बहुत हाई लेवल आते हैं, और कभी ऐसा ही नहीं होता बिल्कुल लल्लू आएंगे, मिक्स होके आता पेपर, और तुम्हें वो मैनेज ही करना है, वही पेपर है। चलो अब इसका फोर्थ प्रोपोर्शन तुम बताओ। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। फॉर्मूला क्या था? बी इंटू सी अपॉन ए। तो कर दो बी इंटू सी अपॉन ए। कैलकुलेटर यूज कर रहा है? क्या कर रहा था? कोई बात नहीं, मैं तो सोचा लगा दिया कैलकुलेटर तूने। 1/3.5 एक बच्चे का आंसर आ गया भाई, ये वाला। बाकी कैलकुलेशन नहीं हो रही, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये ए है, ये 3 डिजिट है ना, ये बी है और ये बी इंटू सी अपॉन ए। अब ये देखो क्या होता है, ये पलट कर जाता ना ऊपर, तो आप लिखोगे 1/68 और 150 और 72 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 12 × 72, ये आया 1/। ये सिंपल सी चीजें हैं, ये तो हो जानी चाहिए पेपर में आए तो ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों देखता, मेरे को शक होना शुरू हो जाता है। ये मेन प्रोपोर्शन का आया, फिर सीजीएल में आया हुआ है थर्ड शिफ्ट में। उसने पूछा 20 और 320 का क्या बताना है। मीन क्या होता है, ए इंटू और उसका स्क्वायर। ऐसा मत करो, 20 और 320 का मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लास्ट में क्वेश्चन ऐड भी इसलिए करे, मैं वैसे कराता तुम्हें विश्वास नहीं होता, पर ये सीजल में पेपर में आएंगे। अब किसके सेट में क्या आएगा वो वहां पर तुम्हारा लक। करो मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट। क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, वहीं से उठा के लेके आया मैं तो। इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 and 125 इज x, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 की पावर 4 60 पावर 2 इज y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x रेशियो y। करो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, दोनों के मीन प्रोपोर्शन निकाल दो और उनकी रेशियो बता दो। कितना? 25/48। दो बच्चों का ये आ गया भाई आंसर, वेरी गुड, बुलंद आवाज है, अच्छी बात है। फॉर्मूला भी अलजेब्रा में भी आएगा, दो टर्म्स दे देगा एक्स की फॉर्म में और कहेगा इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ, वो एक्स की फॉर्म में ही निकल के आएगा, पर फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। मीन पूछेगा ए इंटू बी का रूट, कभी भी थर्ड पूछेगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए, और फोर्थ पूछेगा तो बी इंटू सी अपॉन ए। निकालना भी तुम्हें सिखा दिया भाई। इसने कहा 5 और 25 का आप मीन प्रोपोर्शन निकालो। 625 आया ना, ये किसका स्क्वायर होता है? 25, और ये किसके बराबर है? x दिया था इसने,
4 की पावर 4 और 6 की पावर, अच्छा बाहर निकालते हैं। इस रूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर क्या है, 1/, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। तो आप ऐसे लिखो 4 की पावर 4 है और 6 की पावर, तो ये पावर इसको कैंसिल करेगी ना। इसका मतलब ये हुआ जो 4 की पावर 4 है इसकी गुणा किससे होगी, और जो ये 2 है पावर इसकी भी कितने से होगी। तो ये तो बच गया एक, और ये कितना बच गया। तो मैं कह सकता हूं 4 की पावर 2 और इंटू 16 6 96। अब रेशियो क्या पूछा इसने, 2x। ये किसकी वैल्यू थी, इसने पूछा 2x रेशियो 2x की वैल्यू आई 25, y है 96। हो जाएगा, कर दोगे ना मीन थर्ड ये सब। ये फिर आया हुआ है। अच्छा क्या होता है ना, कभी वो क्वेश्चन देता है तो एक टाइप के तो सारे शिफ्ट में डालता है, फिर वो ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। फॉर्मूला था b इंटू सी अपॉन ए। 72। भाई फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था b इंटू सी अपॉन ए। तो b की वैल्यू है 56, c की वैल्यू है 27 और a की वैल्यू है, ये थोड़ा बहुत गुणा भाग तो आता होगा। अब किसी से कट ही नहीं रहा तो उसका क्या इलाज हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन चेंज हो गया। मीन थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन कर दोगे, फॉर्मूले सेम रहने, कैलकुलेशन आ सकती है। इसने कहा 4500 रुपए का डिवाइड करना है 4 फ्रेंड्स के अंदर, और उनका रेशियो ये होना चाहिए 1/6, 1/4, 1/3, 1/2। इसने पूछा सबसे कम पैसा किसको मिलेगा और क्या मिलेगा। ये सब देखो हमने शेयर डिवाइड करना पहले भी सीखा है, बस फर्क इतना इस बार क्या आ गया है, 1/1/6, 1/3 और 1/। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, मैंने ये चीज़ बार बार कही है, फ्रैक्शन में कभी भी आए तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो। 6 का, 4 का, 3 का और 2 का एलसीएम। ऐसे डिजिट लेट करो जो सबको क्या कर दे, डिवाइड। तुम एलसीएम ना ले पाओ, बड़ी डिजिट मान लो ऐसी कुछ भी। वैसे क्या एलसीएम आएगा, 12। तो 12 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन हटाना है ना, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे किसी भी डिजिट से कर देना जो सबको मल्टीप्लाई कर दे, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपने 12 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करा तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 12 से 1/6 को करोगे 2, 4 को करोगे यहां और यहां। अब टोटल सम कितना आया, 15 रुपए का बंटवारा होता इनके बीच में। अगर 15 रुपए बांटता मैं तो इसको मिलते 2, इसको 3, इसको 4 और इसको। पैसे कितने बांटने हैं, कितना गुना है, 300। तो ये भी क्या हो जाएगा, यह आया 600, 900, 1200, 1800। सबसे कम किसको मिला, ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया। हाँ 4500 रुपए बांटने हैं, ऑप्शन में 21,000, ये कहां से आ जाएंगे। स्मॉलेस्ट शेयर पूछा था तो 600 आ जाएगा। हाँ तो कोई नहीं। अच्छा सुनो एक और बात है, पेपर में जर्नली एक आधी बार एक आध क्वेश्चन क्या आ जाता है, गलत हो जाता है, जान पूछ के नहीं, वैसे कैसे भी लगा लो आ जाता है। माथा पच्ची मत करना, एक बार निकालना, हो रहा तो ठीक है छोड़ देना। और जब सिंपल क्वेश्चन गलत आता है तो तुम छोड़ते ही नहीं हो। इसको 4 बार करोगे, तुम्हारा चारों बार 600 आएगा, और तुम लगे रहो, उसको लास्ट में देखना, और फिर तुम्हें लगे कि नहीं आ रहा तो मतलब गलत है। 2018 के मेंस में, 18 में या 19 के मेंस में डीआई गलत दे दी सीजीएल में। डीआई गलत 5 क्वेश्चन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, और कोई मैच ना हो। हाँ उसके 5 गलत थे। तो जो बच्चा जिसको आती है वो फंसा हुआ वहां, बार बार निकाले देखे, निकाले देखे, उसके 10-15 मिनट खा गए।
पेपर दे के आगे घर आके पता चला कि वो तो डीआई के क्वेश्चन ही गलत थे। तो ऐसा मत करना। जो क्वेश्चन तुमने सोल्व कर दिया, तुम्हें लग रहा नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो, लास्ट में जब टाइम बचेगा दोबारा रीचेक करो, फिर भी नहीं हो रहा तो पहले क्या होता था, शुरुआत में जो अटेम्प्ट करेगा उसको नंबर मिलेगा। आजकल ऐसा नहीं है, जो गलत है वो सबको नंबर मिलता है, अटेम्प्ट करो या ना करो। या तो उसको उसमें से हटा देते हैं, जैसे हरियाणा वाले क्या करते हैं, गलत क्वेश्चन लगा तो कहेंगे 4 गलत थे, हाँ तो 96 में से लिस्ट बनाएंगे, 4 किसी को नहीं मिलेंगे, या फिर 4 सबको दे दिए जाते हैं। पर वो 4 क्या इम्पैक्ट डालते हैं, वो ये इम्पैक्ट डालते हैं कईयों का पेपर छुटवा देते हैं। वो 4 उस 4 में लगे रहते हो तुम लोग करने में, तो उस चीज़ को छोड़ देना। गलत आ गया तो आ गया। ये आया था सीजीएल टायर 2 में 2022 में। क्वेश्चन पढ़ के देखो। कॉस्ट ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर वेट, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जितना वेट होगा उसका स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसने कहा 14 ग्राम डायमंड की कॉस्ट है 2560। अब इसने 14 ग्राम को ब्रेक कर दिया किस रेशियो में, 5 रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लो, या डायरेक्ट वेट के प्रोपोर्शनल लो, या क्यूब के प्रोपोर्शनल लो, और उसको ब्रेक करके दोगे तो फायदा किस में होगा, ब्रेक करने में या इकट्ठे में? ब्रेक करने में। अच्छा ऐसे देखो, छोटा सा एग्जांपल, आपने 3 लिखा, मैं कह रहा हूं इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 ग्राम का अगर हीरा होता तो 9 रुपए लगते। 3 को ब्रेक कर लो, 1 रेशियो स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर और इसका कितनी कॉस्ट आई, कम हुई या ज़्यादा हुई? ब्रेक करने पर कम होगा जब भी, क्योंकि स्क्वायर डिजिट इकट्ठी होगी उतना बड़ा स्क्वायर बनता है। नंबर जितने आगे बढ़ेंगे स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ब्रेक करके तुम पीछे आते हो। इसने कहा कि डायमंड का जो कॉस्ट है उसके स्क्वायर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसने ब्रेक कर दिया 14 ग्राम को 5 रेशियो 9 में। इसने कहा लॉस बता भी दिया इसने, लॉस होगा कितना % होगा ये बता दो। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा इस डिजिट का रोल नहीं था, हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था ना, परसेंट में तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तुम कुछ भी लेके चलो। तो हम क्या करेंगे, ये चीज समझ में आ गई ना भाई? 5:9 था, शुरुआत में 14 ग्राम था, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 200 कुछ किसी ने बोला। अच्छा एक बात सुन लो, क्लास शुरू करी तब बोला था स्क्वायर्स क्यूब्स टेबल, कैलकुलेशन फास्ट करने का यही तरीका है, कोई शॉर्टकट काम नहीं आता पेपर में। जब बैठोगे तुम्हें फील हो जाएगा, जिसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स यही तो होते हैं, टेबल आते हो, स्क्वायर्स आते हो और क्यूब भी आते हो, तो हो जाएगी उसकी कैलकुलेशन। अगर ये इसको इकट्ठा 14 ग्राम का ही बेचे तो मान लो 196 का है, अब ब्रेक करके बेचे तो ये कितने का बिकेगा? स्क्वायर के इक्वल है ना भाई, स्क्वायर के इक्वल है, तो ये कितने में बिका बोलो? कितने का लॉस हो गया? 90 का। कितने पर? 196 पर लॉस हुआ है 90 का, 106 पे मत कर देना, 90 कम हुए 196 में से हुए, कम ना कि 106 में से। ये चीज चेंज होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, नीचे 106 लिखोगे। 90 कम हुए किस में से हुए, और परसेंट के लिए निकाल के बताओ। ये तुम्हारे सामने ये कैलकुलेशन पेपर में करनी पड़ेगी। अरे तेरा पेन कॉपी कहाँ है, कर कैलकुलेशन। वैसे तुम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सोल्व करने शुरू करे बुक से, प्रीवियस ईयर हुए हुए? कितना आया? 14 से 2/64, 64 तो ऑप्शन ही नहीं है। कितना? एक आवाज आई थी अभी,
किसकी आई थी? हाँ, आंसर है 45.92। अब एक बात सुन लो, तुम्हें अगर ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। मैं आज डीपी कांस्टेबल के पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे, एक दो ऑप्शन इतना क्लोज दे रखा था उन्होंने, बहुत ज़्यादा। वीडियो देखी थी वो, देख लेना, आज भी कराऊंगा। एक दो बार ऑप्शंस को बिल्कुल ही क्लोज दे रखा, लास्ट की पॉइंट के बाद चौथी डिजिट चेंज कर रखी है, पॉइंट तक भी सेम है, तो सोल्व करना ही पड़ेगा। ये 45.92 आएगा। अच्छा, अब अगर ये 50 होता, देखो इसमें एक चीज हो सकती थी, 196 का आधा कितना होता है? 98। अगर यहां पर 90 की जगह 98 होता, कितना होता? तो आप कहते 50% के आंसर आता। ये 98 से क्या है, तो परसेंट भी क्या जाएगा, और किससे जाएगा? 50 से। और 50 से कम क्या था? अरे 49 तो हो ही नहीं सकता, कितना क्लोज थोड़ी ना है। ये 49.71 है, ये तो इतने पे 97 पर ही आ जाएगा, ये तो 97 पे ही आ जाएगा 49। 50 से जो कम वैल्यू कितनी है? 45। पर पेपर में इतना दिमाग तुम्हारा नहीं चलता है। जैसे ये कह रहा था 50 से कम तो 49 भी, अगर तो इस पे भी 49 ठोक के आएगा ना, फिर तो गड़बड़ी है भाई। ये नजर आ रहा था अगर ये 98 होता तो 50% बन जाता, 50 के अप्रोक्स तो ये वाली वैल्यू थी। अगर आप 97 होता तो आप ये सोच सकते थे, पर ये 98 से कम है, 90 है, तो 50 से कम है, कौन सी वैल्यू है? 45। ऐसे कर सकते हो वहां पर, इतना ही एस्टिमेट लगेगा और यही ट्रिक बनती है। करो अगला क्वेश्चन। A number when subtracted from 3 times second number, it gives result equal to 3/4 of the first number. What is the ratio of first number to the second number? बी। किसका आया? ठीक है। एक्स वाई से नहीं हो रहा। लैंग्वेज को पढ़ो, एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुना से घटाने पर पहली संख्या के 3/4 के बराबर आ जाता। दो संख्याएं मान लो, दो नंबर हैं, एक है x और एक y। एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुना, चलो दूसरी का 3 गुना कितना हो गया? हाँ, से घटाने पर परिणाम पहली संख्या के 3/4 के बराबर है। एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुना से घटाने पर, इसमें से पहली संख्या हटा दी, एक संख्या को, पहले नंबर को दूसरे नंबर के 3 टाइम्स, दूसरे का 3 टाइम में से पहली में, तो रिजल्ट क्या आया? पहली संख्या के, तो पहला कितना था? x का कितना आ गया, और ये क्या है? इसके बराबर आया। यहां से x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12y माइनस 3x, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 12y की वैल्यू कितनी आ गई, और x बाई y की वैल्यू निकालनी है 12 बटे, तो 12:7 आ जाएगा। अच्छा, x बुरी चीज़ नहीं है, जहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं देगा वहाँ पर एक्स वाई देता, बेसिक्स आने चाहिए। मैं लैंग्वेज फिर समझा रहा हूँ। इसने कहा दो नंबर हैं, ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द सेकंड नंबर, दो मान लिए मैंने, पहला x माना और दूसरा, दूसरे का 3 टाइम करा, कितना हो गया? उसमें से पहला माइनस करा, इट गिव्स अ रिजल्ट इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर। पहले नंबर का 3/4 आ गया, दूसरे के 3 गुना में से पहला घटाने पर
पहले का 3/4 हो जाता, तो बराबर रखा एक्स वाई की वैल्यू, यही पूछा गया था। अच्छा ऐसे तो रेशियो में तुम बना लो कितने ही क्वेश्चन, ये कोई टाइप नहीं, टाइप तो रहा बिटकॉइंस, वो बंटवारा करना, वो सारी चीज़ें थी। ये टाइप नहीं, इसमें तो कुछ भी लिख सकता है। ये नंबर सिस्टम में पढ़ा देते लोग बाग, वहाँ पढ़ा लो। अगला ए सम ऑफ 1250 ए बी सी डी के बीच में बांटना है। बी डी इज इक्वल टू द 14/11 शेयर ऑफ ए सी। शेयर ऑफ डी इज हाफ शेयर ऑफ ए। वैसे तो इसको रेशियो प्रोपोर्शन में गलती दे रखा है, ये पार्टनरशिप में भी डाल सकते थे पर रेशियो में भी। देखो क्या कह रहा है, 1250 रुपए को बांटना है, किसके बीच में बांटना है, ए बी सी और बी और डी का शेयर का सम बराबर है 14/11 ऑफ ए प्लस, मैं यहां से लिख सकता हूं बी प्लस डी की और ए प्लस सी की वैल्यू है 14, ये पहली लाइन लिखी हुई है। अगर b प्लस डी की वैल्यू है 14 तो a प्लस सी की वैल्यू है 11। फिर अगली लाइन, यहाँ कोमा कोमा आता होगा ना कुछ, ये रहा कोमा, ये शेयर ऑफ d इज हाफ ऑफ द शेयर ऑफ a। चलो यहां से आ जाओ, d बराबर है हाफ ऑफ, तो d बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, ये भी सही है। शेयर ऑफ c इज 1.2 ऑफ शेयर ऑफ a। चलो c का शेयर 1.2 ऑफ a, c बाई ए की वैल्यू 12/10 लिख सकता हूं, पॉइंट हटा के 6/5। अब इनके शेयर पूछे ए बी सी डी के शेयर क्या होंगे। इस यहाँ तक कोई दिक्कत है, जो लाइन वो बोलता गया मैं वही लिखता गया। अब इनके आगे रेशियो, अब यहाँ से देखो क्या है, ये कह रहा है जब ए 2 होगा तो डी कितना होगा 1, और ए यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर ए कितना है, बराबर कर दूं 10 मान लेता हूँ ए को, यहीं से ले लो इसको, चाहे कैंसिल मत करो क्योंकि दोनों को बराबर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए दोनों जगह एक ही है ना, ए यहाँ पर 10 है, तो ए जब 10 होगा तो डी कितना होगा, चलो ए है मेरा 10 और डी की वैल्यू आ गई है 5। जब ए 10 है तो सी कितना है 12। स्लाइड में जगह नहीं बची, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी सी डी। ए है 10, डी है 5, सी आ गया 12। किसकी ओर रहेगी वैल्यू निकालनी, बी की। बी का कहाँ से, कहीं से, हाँ हाँ वो तो निकलेगा ही, मैं तो यहाँ से 3 का हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितनी है, और मेरी कितनी है 22 कर दे, तो जब इसको 22 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, चलो a प्लस सी की वैल्यू है मेरी 22 और b प्लस डी की कितनी आ गई 28। b प्लस डी की यहां से कितनी है 5, हाँ तो डी की 5 है तो b की कितनी बच गई, ये किसका रेशियो आ गया a b। और अब यहां से करके देखो सारा, भाई a की 10 है, चलो a की 10 है, b की 23 है, a की 10 है, b की 23 है, b की 23 है, c की 12 है, पर c की 12 तो ये आ गई यहाँ पर। मैं यहाँ से रेशियो लिख रहा हूँ दोबारा से ऊपर वालों का, a प्लस डी, a प्लस सी, a प्लस सी की वैल्यू बताओ यहाँ नीचे से क्या आई है 22। b प्लस डी की नीचे से वैल्यू बताओ क्या आई है 28। d और a का रेशियो बताओ क्या आ रहा है 1 रेशियो, और c और a का रेशियो बताओ क्या आ रहा है
सही है, ये रेशियो बन गई। मैं इसको फिर दोबारा समझा रहा हूँ यहाँ आने तक, एक बार समझ लेना। अब रेशियो के बाद तो पैसे के इक्वल लिया होगे, 23 और 12 35 और 15 50 आया। 50 की वैल्यू कितनी है 1250, 25 गुना। मैं दोबारा से एक बार ये पूरा समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, 1250 रुपये को यहाँ देख लो ABCD में बांटना है। इसने कहा जो B और D का शेयर है ना, उन दोनों के शेयर का सम A और C के शेयर का 14/11 है। तो मैंने लिखा B और D का सम A और C का कितना है 14 तो BD और AC की रेशियो क्या आ गई 14, और इसको भूल जाओ अभी इधर वाले को, ये कुछ नहीं करा मैंने। फिर इसने कहा D का शेयर A का क्या है हाफ है, तो मैंने लिखा D बराबर 1/2 ऑफ D/A की वैल्यू आ गई 1/2, ये भी भूल जाओ इधर का। फिर इसने कहा C है A का 1.2 टाइम, तो मैंने C बराबर 1.2 ऑफ A, तो C/A की वैल्यू, ये 1 पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 आ गया, 12/10। अब मैंने ये चीज़ कही, देखो यहाँ A की वैल्यू कितनी आ रही है और यहाँ A की वैल्यू कितनी है, A तो सेम ही है ना, तो मैंने इसको भी 10 कर दिया, ये 10 और ये 5, ठीक है। मैंने लिखा A 10 है C 12 है, यहीं से लिख दिया। और जब A 10 है तो D की वैल्यू कितनी आई 5। अब फिर मैंने यहाँ देखा A और C का सम कितना बन रहा है, और मेरा A और C का सम कितना बन रहा है 10 और 12, तो इसको 22 कर देता हूँ। तो इसको 22 करा डबल, तो ये भी क्या हो गया, चलो A और C का सम 22 22, B और D का सम 22 होने पर कितना आना चाहिए 28, जबकि मेरा B जो आ रहा है D 5 है, मेरा D कितना है, और B और D की वैल्यू 28 है, तो B की वैल्यू कितनी बच गई, ये बन गया रेशियो। जब A 10 होगा तो B 23 होगा, C 12 होगा, D टोटल आया 50, 1250। शेयर पूछा तो सबका क्या हो जाएगा 25 गुना। 10 का 25 गुना कितना आ गया 250, इसका 25 गुना छोड़ दो नहीं हो रहा, इसका 25 गुना 12 का 300, और इसका 25 गुना 100, तो यही बच गया एक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोल्व करने ही पड़ेंगे, और कोई इलाज नहीं होता। कोई बोले नहीं शॉर्टकट कैसे करोगे, जब तक तुम लैंग्वेज ही नहीं पढ़ लोगे तब तक शॉर्टकट आएगा नहीं। डीपी वाला कोई बुरा मत मानना, ये सीजल में आया हुआ है 2022 का। मैं हमेशा जब भी पढ़ाऊंगा ना, जैसे अभी 23 वाले आ चुके हैं सारे पेपर प्री वाले, तो मैं 23 वाले भी इंक्लूड करना शुरू कर दूंगा क्वेश्चंस में, ताकि तुम्हें अंदाजा रहे। इसमें कोई डाउट है? चलो तो आज के लिए ये रेशो प्रोपोर्शन का मामला लगभग खत्म हो गया है। कॉइन्स वाले करा दिए, रैबिट वाले करा दिए, पैसा बांटने वाला करा दिया है, मोमबत्ती करा दी, ये सारी चीज़ें हैं। तुम्हें कुछ और कोई डाउट आए तो फिर पूछ लेना। अब दूसरा शुरू करते हैं। ये रेशो प्रोपोर्शन खत्म भाई, थैंक यू।